हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र सर और हमारा आपका प्यारा सा चैनल लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में, जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 7 है। हम लोगों ने इसके पहले कोऑर्डिनेशन के 6 लेक्चर कवर कर लिए थे इस चैनल के अंतर्गत। तो आप लोग अगर नए हैं तो आप लोग पहले वो 6 लेक्चर हमारे फॉलो करें। इसके बाद हमारा अगला लेक्चर आज का होगा जो हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 होगा। यानी अगर हम बात करें लेक्चर नंबर 7 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, इसमें हम लोग आज के टॉपिक में बात करेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। बच्चे लोग, डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है? साइज को खो देना या सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल हो जाना, उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्टॉर्ट कर दिया, यानी या विनाश कर दे, या इसे हम बोल सकते हैं जनरली नाश कर दिया, अपने स्टेट को खो दिया, उसे हम बोल देंगे डिस्टॉर्शन या डिस्टार्ट कर दिया। इसका मेन हमारा जो उद्देश्य है यही होगा कि हमारा डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इससे पहले आप लोग जनरली अगर बात करें, हम लोग लैटिस एनर्जी और लैटिस एनर्जी और हम इसमें क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बच्चे लोग, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी क्या होता है, हम लोग इसे डिफाइन करेंगे कि इसमें क्या यूज होगा। तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बच्चे लोग हम यहाँ पर, ये हमारा मेजर हेडिंग है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एक जो टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो लैटिस एनर्जी, इसे हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होगा चाहत, यानी इलेक्ट्रॉन की चाहत जिसके पास हो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। बच्चे लोग, हमारा अगर मान लो ये हमारा एक न्यूक्लियस है और इस पे हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस पे इलेक्ट्रॉन क्या, अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से अगर ये हमारा ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने जाए, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए, जम करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए, यहाँ से इस तरीके से, यानी कि ये हमारा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर आ जाए, तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ चुका है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की चाहत इसकी न्यूक्लियस की पूरी हो गई, तो जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा तो एक खुशी में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। जो एनर्जी रिलीज करेगा उसे बच्चे लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चे लोग एक बात और, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज अगर चार्ज बढ़ेगा, यानी चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, या फिर हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसे बच्चे लोग, ये हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे लैटिस एनर्जी। ये हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग आप लोगों को जानकारी के लिए बताया है, ना कि यहाँ पर इस टॉपिक का यूज है, क्योंकि बच्चे लोग इसे हम जनरल केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। इसको बच्चे लोग हम लोग लैटिस एंथैल्पी को डेल्टा ई से डिनोट करते हैं या लिखते हैं। डेल्टा ई से हम लोग इसे डिनोट करेंगे। हमारा ये लैटिस एनर्जी है जो डेल्टा ई से डिनोट किया जाएगा। और तो हमारा लैटिस एनर्जी हो गया। बच्चों लोग, यहाँ पर लैटिस एनर्जी का हम लोग परिभाषा में बात करें, लैटिस एनर्जी हमारा क्या होगा। लैटिस एनर्जी में अमाउंट ऑफ एनर्जी, हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी और रिलीज है वन मॉलिक्यूल या बच्चे लोग हम 1 मोल की बात करेंगे। यहाँ पर 1 मोल ऑफ सॉलिड
सॉलिड फॉर्म फ्रॉम सॉलिड फॉर्म फ्रॉम cation and anion, cation and anion to break energy. You need to break energy. To break energy is called lattice energy. लाइट एनर्जी यानी बच्चे लोग अगर हम एक बात बोले यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू, अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर बोले हमारा NaCl है, अगर इससे हम लोग बच्चे लोग यहाँ पर बांड तोड़ना होगा, जब बांड तोड़ना होगा तो बच्चे लोग यहाँ पर क्या होगा, जब बांड तोड़ना होगा तो एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी, जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उससे हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी। या फिर हम इसके बीच में डेल्टा एच के बीच में हम इसे डेल्टा एच से इस तरीके से एच और यहाँ पर एल लाइटिस लगा दें, लाइटिस लगा दें तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा एच और यहाँ पर एल बोलेंगे लाइटिस, इस तरीके से। तो जो एनर्जी इसमें देनी पड़ेगी एन प्लस एंड Cl माइनस में कन्वर्ट होगा आयन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। और बच्चे लोग अगर हम मान लो यहाँ पर Na प्लस एंड Cl माइनस, ये गैसियस आयन है, ये यहाँ पर अगर इसमें कन्वर्ट होंगे NaCl, तो जब हमारा कोई प्रोडक्ट बनेगा या मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो हमारी एनर्जी जो रिलीज होगी, एनर्जी और रिलीज होगी उसे हम बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर जो ऐड हुआ उसका मतलब ये प्लस में होगा, यहाँ पर प्लस में होगी एनर्जी, यहाँ पर माइनस पे जाएगी क्योंकि रिलीज हो रहा है इसका मतलब एक्सोथर्मिक है यानी माइनस, और यहाँ पर ऐड हो रहा है यानी कंज्यूम हो रहा है इसका मतलब प्लस। तो हम लोग बांड, जब बच्चे लोग हम बांड तोड़ेंगे, बांड तोड़ने के लिए हमें कौन सी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, बांड को तोड़ने के लिए हमें कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चे लोग, लैटिस एंथैल्पी। तब हमारा एनर्जी और बांड जब बनेगा यानी बांड या हमारा नया मॉलिक्यूल जब इसमें से बनेगा बच्चे लोग तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी रिलीज होगा। तो अब इसके बाद हम एक छोटे से टर्म के बाद बात करेंगे इसमें लैटिस एंथैल्पी किस तरीके से बनेगा। जैसे हम डेल्टा यू से भी बात कर सकते हैं, इसे हम अगर इसमें और बात करें इसे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे डेल्टा यू 0। ओके बच्चे, अब हम लोग इसके बाद एक यहाँ पर क्वेश्चन अगर Na, ये हमारा, इससे हम मीजान टेलर की बात नहीं कर रहे हैं, इससे हम हटा दीजिए भी बात करेंगे Na प्लस Cl2 ऐसे साइन, ये हमारा सॉलिड आयन है। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा बच्चे लोग Na प्लस Cl माइनस, और यहाँ पर बच्चे या इस तरीके से बनेगा नहीं, यहाँ बच्चे इस तरीके से देगा, इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे Cl, हमारा कैसा होगा, इसमें क्या होगा, जब बांड बनेगा तो हमारा यहाँ पर डेल्टा एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई, यानी इसे हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई। और इसके बाद यहाँ पर बच्चे लोग इसमें अगर इसको कन्वर्ट करना है, यानी गैसियस यानी हमारा सॉलिड में अगर गैसियस आयन में कन्वर्ट करना है, Na प्लस गैसियस आयन में कन्वर्ट करना है बच्चे लोग, तो हमें इसमें प्लस सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग इसे प्लस में बोले हैं सब्लिमेशन, यानी इसकी बात करेंगे जनरली तो प्लस SE यानी इसका सब्लिमेशन एनर्जी। और इसके बाद Na प्लस को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर बच्चे लोग आयन नहीं, यहाँ पर ये आयन में गैसियस में आ रहा है। अब इसके बाद ये कन्वर्ट होगा Na प्लस में, कब कन्वर्ट होगा, जब हम लोग इसको आयनाइजेशन एनर्जी देंगे। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, यानी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। यानी Na अगर हमारा घेरा होता है, Na का परमाणु घेरा होता है, यदि लास्ट में
3s1 में जाता है। तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये Na+ में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही बच्चे लोग यहाँ पर इसमें देखिए, ये हमारा Cl2 है, तो पहले हम लोग इसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देंगे, लेकिन वो 1 मोल के लिए होता है। यहाँ पर 2 मोल है, तो यहाँ पर हाफ इस तरीके से हो जाएगा, हाफ 2 प्लस, क्योंकि देना पड़ेगा। ये हमारा Cl में कन्वर्ट होगा, Cl में कन्वर्ट होगा। तो चलो इसके बाद हम लोग इसको भी क्या देंगे, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। ऐड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत हो, जहाँ ऐड करेगा वहाँ पर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसे हम EA से बोलते हैं, EA। ये कैसा होगा, यहाँ पर बच्चे लोग माइनस, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, बच्चे लोग ग्रहण करेगा, इसलिए माइनस पे आ जाएगा। एनर्जी रिलीज होगी, जब ये खुश होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, उसी हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब इलेक्ट्रॉन से मिलेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन से देना पड़ेगा, इसलिए माइनस में हो जाएगा। तो हमारा ये Cl माइनस में होगा। अब बच्चे लोग यहाँ पर जो ये कन्वर्ट होगा इस तरीके से, तो यहाँ पर एनर्जी एक लाइटिस एनर्जी आएगी डेल्टा U, जो कि किस में होगी, माइनस में। बच्चे लोग यहाँ पर ओवर जो हमारा कैलकुलेशन निकल गया है डेल्टा L टोटली प्लस सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस D/2Na बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर माइनस डेल्टा U। ये हमारा टोटल निकल कर आया। आप लोगों को इतना क्लियर हुआ जी? क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे इसमें, अब हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। क्या टॉपिक क्यों, पहले इसका सॉल्व हम ले लें कि हमारा क्या क्या होगा। चलिए टॉपिक की ओर, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जिसे हम लोग बोलते हैं GTD। बच्चों लोग यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों ने आपको बताया था कि हमारा कोई ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल की हम बात करेंगे, इसमें जनरली हम बात करेंगे किसकी, डी ऑर्बिटल की ही बात करेंगे। डी ऑर्बिटल की जब इसमें बात करेंगे तो इसमें से हम लोग यहाँ पर एनर्जी लेवल अगर इसके द्वारा समझा जाए, यानी इसमें ऑर्बिटल किस तरीके से बनते थे, इस तरीके से। तो कोई मान लो बच्चे इस तरीके से ऑर्बिटल है जनरली खाली, तो हमारा कैसा है, सिमेट्रिकल। अगर इसे हम बराबर भागों में काटें तो हमारा ये 3 खंडों में कट जाएगा इस तरीके से। तो हमारा कैसा है, सिमेट्रिकल, यानी सिमेट्रिकल इसमें डिस्टॉर्शन नहीं है। और अगर बच्चे लोग यहाँ पर इस तरीके से 1 1, तो बच्चे लोग तब भी ये डिस्टॉर्शन नहीं है, डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है बच्चे लोग, क्योंकि सिमेट्रिकल है, एक इलेक्ट्रॉन सब में फील्ड है। अगर बच्चे लोग ये बात करें, ये अब अगर इसमें ये इस तरीके से और इसमें मान लो हमारा डी ऑर्बिटल किस तरीके से बनता था, अगर डी ऑर्बिटल की हम बात करें तो एक हमारा इस तरीके से आता था, एक हमारा इस तरीके से, ऐसे तो आता था। अब इसमें तो इसमें से कोई डिस्टॉर्ट नहीं हुआ क्योंकि बच्चे लोग सब में से मिलेगा। अब हम बात करें ऊपर वाले में, हमारा ये इस पे क्या है 3 है, ये डिस्टॉर्ट नहीं हुआ, ये हमारा T2G था और ये हमारा EG, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे लोग यहाँ पर डिस्टॉर्शन की कहानी स्टार्ट हो गई, यानी जो डिस्टॉर्ट हुआ हमारा किसमें हुआ, EG में हुआ। और बच्चे लोग अगर यहाँ पर जनरली अगर एक इलेक्ट्रॉन में और फील्ड करते हैं तो ये भी डिस्टॉर्ट हो गया, यानी T2G। तो हम लोग ऐसे कहते हैं डिस्टॉर्शन, यानी जहाँ पर सिमेट्रिकल कंडीशन ना हो, अनसिमेट्रिकल जहाँ फॉलो हो जाए वहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि डिस्टॉर्ट होना ऑर्बिटल स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चे लोग आप लोगों के केस समझ में आया कि किसे बोलते हैं डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तब अब हम इसके बाद इसमें ऑर्बिटल को स्प्लिट कराएंगे। हम लोग अभी सेटिंग को अच्छे से यहाँ पर नोट कर लें। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन JTD। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन
बच्चे लोग अब यहाँ पर ऑर्बिटल की हम बात करेंगे। इस तरफ एक तरफ हम बात करेंगे किसका, जो हमारा डिस्टार्शन और एक तरफ नो डिस्टार्शन, जिसमें बच्चे लोग तो एक बात आप ध्यान से बताइए, अगर हम लोग ऑर्बिटल एक हाई स्पिन की हमेशा केस में बात करेंगे, पहले हम लोग हाई स्पिन में ही चलेंगे, लो स्पिन की हम बात पर नहीं करेंगे। होता है लो स्पिन में भी, लेकिन जनरली हाई स्पिन में पता चलेगा तो आप लोग लो स्पिन में कर लेंगे, या नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कुछ एग्जांपल करके यहाँ पर दिखा देंगे। अगर बच्चे लोग यहाँ पर बात करें इस वाले ऑर्बिटल जिसमें D1 इलेक्ट्रॉन है, इसका उत्तर ऐसे ही बनेगा, ये इस तरीके से, T2G EG। तो बच्चे लोग यहाँ पर एक रिटर्न में फिर होगा, इसका मतलब डिस्टार्शन है। तो यहाँ पर बच्चे लोग डिस्टार्शन का मतलब यानी D1 हमारा डिस्टार्ट है, D2 भी डिस्टार्ट है, D3 डिस्टार्ट नहीं है, इसलिए D3 किस में रहेगा बच्चे लोग, D3 में तीनों इलेक्ट्रॉन फील्ड हो जाएंगे, तो हमारा D3 इसमें आ जाएगा। इसके बाद बच्चे लोग D4 में हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। D4 का बात करेंगे, ये 3 है हमारा। इसके बाद हम अगर बात करें तो ये हाई स्पिन की बात करेंगे, हाई स्पिन की जब बात करेंगे तो D4 इसमें आ गया। ऐसे ही बच्चे लोग अब फिर हाई स्पिन की बात करेंगे 5 में, तो 5 यहाँ पर एक बार फिर से फील्ड हो जाएगा, तो हमारा 5D5 इसमें आ गया। अब बच्चे लोग अगर हम बात करें D6 अगर हाई स्पिन की बात करें, हाई स्पिन इसके बाद हम लोग बात करेंगे लो स्पिन में भी, तो हाई स्पिन ये और ये। तो बच्चे लोग यहाँ पर डिस्टार्स कौन सा होगा केस, T2G EG। तो बच्चे लोग यहाँ पर T2G। अब इसमें हम बात करेंगे T2G अभी हम लोग जनरली बात कर रहे थे कि हमारा D4 किसमें स्टार्ट, लो स्पिन के यानी EG में। अब इसमें दो केसेस तरीके से रहेंगे बच्चे लोग, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, T2G ये हमारा है और ये EG है। तो बच्चे लोग T2G में D1 डिस्चार्ज हुआ था, D2 और D4 इसमें हाई स्पिन के केस में, D4। लेकिन अगर बच्चे हम लोग बात करें D4 की लो स्पिन की बात करें, लो स्पिन में तब हमारा कौन सा स्टार्ट होगा, T2G यानी D4 इसमें लो स्पिन। ये समझ में आया, D4 हाई स्पिन में EG में डिस्चार्ज हो रहा है और यहाँ पर D4 लो स्पिन में T2G में डिस्चार्ज हो रहा है। तो बच्चे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम इसके बाद फिर से बात करेंगे, यहाँ पर D6 हो गया, D7 किस में आएगा, D7 की जनरली अगर काउंट करें हाई स्पिन की बात, तो हाई स्पिन की बात करेंगे तो 3 नीचे 2 ऊपर 5, फिर इसके बाद 2, यानी इसका मतलब कौन सा डिस्चार्ज हो रहा है, T2G। D7 में कौन डिस्चार्ज होगा बच्चे लोग, यहाँ पर कौन स्टार्ट होगा आप लोग में, पहले हम लोग D6 की बात यहाँ कर रहे थे। D6 हमारा क्या है, हाई स्पिन में कैसा होगा, ये होगा, तो हमारा डिस्चार्ज कौन होगा, हाई स्पिन में। अब D6 में हाई स्पिन D6 इसमें डिस्चार्ज होगा। अब इसके बाद बच्चे यहाँ पर 3 2 5 से, अब अगर हम लोग यहाँ पर लो स्पिन की भी बात करते हैं, लो स्पिन की अगर बात करें, लो स्पिन इसमें लो स्पिन की बात करें, लो स्पिन हम लोग क्लियर विजुअल है जी, विजुअल है। तो हम लोग यहाँ पर लो स्पिन की जब बात करेंगे, इस ऑर्बिटल में फील्ड करेंगे इस तरीके से D6 में, तो बच्चे लोग यहाँ पर ये जनरली नहीं डिस्चार्ज होगा। D6 लो स्पिन के केस में हम बात करें तो यहाँ पर डिस्टार्शन नहीं होगा, लो स्पिन। बच्चे समझ में आया आप लोगों को, तो हम लोग हाई स्पिन का करा देंगे, आप लोग लो स्पिन कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसके बाद बात करेंगे किसमें, D7 में। D7 एक हमारा लो स्पिन है और मेरे एक बात करेंगे हाई स्पिन में, तो हमारा पहले लो स्पिन की बात करेंगे हम इसमें एक बार, ये हमारा EG पोर्शन, EG और ये हमारा T2। तो बच्चे लोग D7 हमारा लो स्पिन के केस में कैसा होगा, EG में स्टार्ट, EG यानी D7 लो स्पिन के केस में कैसा होगा, इस तरीके से। अब बच्चे लोग यहाँ पर हाई स्पिन की बात करें, D7 की अगर हाई स्पिन की बात कर लें
वन वन वन, यहाँ पर एक इसमें फिल होगा, इसमें फिल हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन के। अब बच्चे लोग यहाँ पर कौन सा डिस्चार्ज हुआ, D7 में T2, D7 में कैसा हुआ, इसमें क्या होगा T2 यानी आई स्क्वायर के केस में। तो बच्चे लोग आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं हमारे ख्याल से, और इसमें कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं होगा। हम इसमें आप बता दें, यहाँ पर D8 चलो डिस्टर्ब नहीं होगा, D10 भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आप लोग इसमें काउंट कर लीजिए, इसी तरीके से हम लोग जॉन टेलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। ये हमारा मेन टॉपिक है, आप लोगों को हम लोग यहाँ पर बताने के लिए इतने डिटेल में बात की हैं। तो आप लोग अब इसको आगे अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फिर से अब इसमें क्या बात करेंगे बच्चे, तो बच्चे आप लोगों को जॉन टेलर डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया। इससे पहले हम लोग एक टॉपिक अभी लैटिस एंथैल्पी की बात कर रहे थे, इसमें एक चीज हमारा आप लोग नोट कर लीजिए, लैटिस एंथैल्पी। यहाँ पर हम लोग जिसमें बात करते हैं लैटिस एंथैल्पी यानी डेल्टा जीरो, ये परफॉर्मेंस हमारा किसका होगा, साइज ऑफ डेटा। और ये बात हमारा हाइड्रेशन, हम क्या बोले हाइड्रेशन, लैटिस आयनाइजेशन एनर्जी हमारा प्रोपोर्शन किसके होगा, साइज। बच्चे लोग अब इसके बाद हमारा साइज के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन चार्ज के यहाँ पर ये चार्ज के किस तरीके से प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनल का साइन है, यानी चार्ज के बराबर होगा। जो चार्ज बढ़ेगा, अगर चार्ज बढ़ रहा है चलो, तो इस केस में ये क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। लेकिन बच्चे लोग अगर ये बढ़ रहा है तो साइज यहाँ पर इसका साइज कैसे घटेगा, अगर साइज बढ़ रहा है तो बच्चे लोग ये घटेगा। तो आप लोग ये इतना समझ गए कि हम क्या कहना चाहते हैं। अगर बच्चे हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे इसमें से, तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर चार्ज हम लोग बढ़ाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारा बढ़ेगा, लेकिन हम लोग चार्ज घटाएंगे तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी भी घटेगा। अगर एग्जांपल के थ्रू हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी में, एक कर लेंगे आप लोग, इसके बाद समझेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग हमारे किस तरह से, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी की बात हम कर रहे थे। अब इस टॉपिक में हम लोग बोलेंगे क्या, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, बाहरी कक्षा यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, इस पे हमारा न्यूक्लियस, इसे हम बोलते हैं। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर से खींचने के लिए कोई एनर्जी लगानी पड़ती है, उसे हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं बच्चे लोग, जिसे हम लोग IE से लिखते हैं। तो हमारा बच्चे लोग अगर हम मान लो यहाँ पर ये, अगर इसमें बात करें हम, ये प्लस हमारा है न्यूक्लियस, बच्चे लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के कार्बोकेटाइन किसका मतलब साइज यहाँ पर इसका छोटा साइज, यानी साइज इसका छोटा है, और एक साइज इसका मान लो चलो ये प्लस, ये हमारा न्यूक्लियस है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे लोग इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां से निकाल सकते हैं, जहां पर साइज लार्ज होगा कि न्यूक्लियस, इसके बीच में न्यूक्लियस की पावर कम हो रही है, यानी इस न्यूक्लियस के दूर जा रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर हम लोग रिमूव करा सकते हैं। इसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम। यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर कम देनी पड़ेगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो बच्चे लोग इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल ऑफ साइज, अगर साइज बढ़ रहा है बच्चे लोग, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम देना पड़ेगा। अगर बच्चों लोग इसमें केस की बात करें, हमारा साइज क्या है, साइज हमारा छोटा है, साइज हमारा कैसा है, छोटा है बच्चे लोग, या साइज बढ़ रहा है तो छोटा, तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी कैसा देना पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर इस केस में बात करें आयनाइजेशन एनर्जी, तो हमारा इसमें बहुत सारा देना पड़ेगा। अगर प्रोपोर्शनल की बात करें, साइज छोटा तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही लगाना पड़ेगा एनर्जी, क्योंकि ये हमारा न्यूक्लियस के संपर्क में भी है, न्यूक्लियस इससे आसानी से जाने नहीं देगा। जब हम लोग बहुत ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी खर्च करेंगे तब ये हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेगा। ऐसे ही आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी होता है, यानी अगर
डाउन द ग्रुप यानी ग्रुप में नीचे पीरियोडिक टेबल में नीचे जाएंगे तो हमारा साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा तो हमारा साइज जब बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा घटता चला जाएगा। जब साइज छोटा होता चला जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चे इसके अब अगर चार्ज बढ़ेगा तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। बच्चे ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, चार्ज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अब हम इसके बाद इस टॉपिक में बात करेंगे, अगर एक डिस्टॉर्शन में एक और छोटा सा पॉइंट हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे इस टॉपिक के अंदर का डिस्टॉर्शन। जो हमारा बच्चे लोग डिस्टॉर्शन है, ये डिस्टॉर्शन बच्चे लोग यहाँ पर दो तरीके से होंगे। कैसा कैसा होता था, T2G यानी T2G और हमारा EG ऐसा होता था बच्चे। अब इसमें बात करें EG हमारा स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन दिखाएगा। EG हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन शो करेगा। ये हमारा लो डिस्टॉर्शन बच्चे आप लोगों को कितना समझ में आया कि हमारा T2G लो डिस्टॉर्शन शो करेगा, EG हमारा स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन शो करेगा। तो बच्चे अब हम इसके बाद इसमें बात करेंगे कि हम इसका ऑर्बिटल अगर फिट करना चाहें तो ऑर्बिटल डायग्राम किस तरीके से फॉर्म करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए एक बार किस तरीके से हम लोग इसके फॉर्म करेंगे। तो हमारा क्या 3D4 हाई स्पिन है, 3D4 हाई स्पिन की केस में बात कर रहे हैं बच्चे लोग, तो इसे हम ये बात हटा दें। इसके बाद हम लोग इसमें टेट्रागोनल कंप्रेशन की भी बात करेंगे। कंप्रेस कर देना, निचोड़ देना। अगर 3D4 ये कैसा हम लोग लेंगे यहाँ पर लो हाई स्पिन 3D4 हम लोग हाई स्पिन पहले कैलकुलेट करेंगे। हाई स्पिन तो बच्चे लोग आप लोगों को बताना सिखा दिया कि 3D4 हमारा हाई स्पिन में होगा तो कैसे बनेगा ऑर्बिटल। इसके लिए ऑर्बिटल हमारा कैसा बनेगा, ये वाला 1 2 3 4 ये हमारा डी क्या है, डी ब्लॉक या डी ऑर्बिटल। डी में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 5। अब यहाँ पर 4 हाई स्पिन, यहाँ पर 4 सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर बच्चे लोग इस केस में क्या हो जाएगा, हाई स्पिन के केस में हम यहाँ पर बात करेंगे तो 1 1 1 1 T2G EG। तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन किसमें हो रहा है, EG में। हाई स्पिन के केस में ज्यादातर EG में डिस्टॉर्शन देखने को ही मिलेगा, EG में T2G में बहुत ही कम देखने को मिलेगा जहां तक हम बात करें। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसमें अगर एक बात और करते हैं, हमारा डिस्टॉर्शन किसमें, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन किसमें हो रहा होता है, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन T2G में या EG में। बच्चे लोग तो EG हमारा EG है, लेकिन इसमें अगर dx स्क्वायर y की बात करें और हमारा dx dz स्क्वायर, और इसमें क्या होगा dxy dyz या dxz, ऐसे ही वो बच्चे 3 ऑर्बिटल होंगे। अब इसके बाद हम एक और बात करेंगे, हमारा EG हमारा है। अगर EG की बात करें तो डिस्टॉर्शन की बात, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन एक फेल हो रहा है इलेक्ट्रॉन dx स्क्वायर, तो dxy तो हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, अगर इसे हम एक बार और इस तरीके से दिखाएं, इस तरीके से, तो हमारा dz में एक इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, dz वाला ऑर्बिटल ऊपर चला जाएगा, और ये हमारा इसमें जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ये हमारा कैसा है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, क्योंकि dx y यहाँ से करोगे ये इसके साथ रहेगा। अब बच्चे लोग हमारा dx y कहाँ जाएगा, इसमें से dx z dy z जाएगा, बच्चे dx z dy z जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें dx z और dy z जाएगा, dx z कहाँ है, dx z dy z, बच्चे क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x y, तो x y दोनों की कॉम्बिनेशन सेम है, z हमारा और ये x y कहाँ चला जाएगा, नीचे, इस वाले केस में।
हमारा ये कैसा है, डी वाई जेड डी एक्स जेड, और डी हमारा एक्स वाई कहाँ जाएगा, सबसे नीचे डी एक्स वाई। आप लोगों को इतना समझ में आया किस तरीके से होगा। इसे हम बोलते हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन। अब चलो यहाँ पर आप लोग मुझे इलेक्ट्रॉन इसमें पहले कहाँ से मिला, तो इसे हम यहाँ पर बात करेंगे हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या बोलता है, ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन हम लोग लोअर एनर्जी में फील करेंगे तो ये लोअर हो गया, ये हायर हो गया। ऐसे ही अगर बात करें तो अब दो ऑर्बिटल को हम लोग वहां पर ऊपर लाएंगे, यहाँ पर यहाँ डी एक्स वाई है, तो हम बच्चे एक्स के केस में बात करेंगे, वाई के केस में। वैसे तो बोल सकते थे कि डी एक्स एंड डी वाई जेड, तो यहाँ पर जेड हमको नहीं लेना रहेगा, स्टार में जेड हमको कहाँ पर है, ऊपर, तो हमारा जेड कहाँ पर रहेगा, ऊपर। बच्चे आप लोग इतना समझिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिसमें फील्ड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है वो हमारा नीचे जाएगा हुन्स रूल के नियम के अनुसार, क्योंकि लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन पहले बनना पड़ेगा। डी जेड हमारा ऊपर जाएगा। अब बच्चे लोग डी जेड जब ऊपर जा रहा है तो जेड दोनों केस में हमारे कितने में आ रहा है, जेड जेड इसमें आ रहा है, तो हमारे ऑर्बिटल ऊपर ही बनेंगे। और हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई, तो हमारा डी एक्स वाई ऑर्बिटल नीचे बनेंगे। तो बच्चे लोग हम इस केस को क्या कहेंगे, टेट्रागोनल कंप्रेशन। टेट्रागोनल कंप्रेशन। आप लोगों को इतना बात क्लियर हुआ। आप लोगों को इतना बात इससे बात कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो आप लोग इसे नोट करेंगे। हो गए बच्चे? इसके बाद हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे आपसे इस टॉपिक में जो पढ़ेंगे हमारा क्या होगा, सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल बच्चे लोग यहाँ पर सिलेक्शन रूल में हम लोग बच्चे क्या जल्दी 4 पॉइंट मेन पढ़ेंगे। क्या क्या होगा बच्चे, यहाँ पर पहला हमारा होगा डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन। दूसरा हमारा क्या होगा बच्चे, यानी दूसरा या मिसरी से बात करें, पहला हमारा डी डी ट्रांजिशन, दूसरा क्या होगा बच्चे, दूसरा होगा लैपोर्टे सिलेक्शन रूल या चार्ज ट्रांसफर। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल। चौथा बच्चा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर स्पिन सिलेक्शन रूल। तो बच्चे ये हमारा छोटा सा टॉपिक है जिसमें डी डी ट्रांजिशन कब होगा। बच्चे लोग यहाँ पर हम आप लोगों डी डी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें बात करें ट्रांजिशन तो लिगेंड के बीच होगा, D1 से D9 ही फील्ड होने चाहिए। अगर D 0 होगा तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे तो ट्रांजिशन कैसे होगा, इसलिए D1 से D9 तक इलेक्ट्रॉन फील्ड होने चाहिए लिगेंड में। स्प्लिट तभी करेगा, यहाँ पर लिगेंड पे स्प्लिट करेंगे, इसमें लिगेंड स्प्लिट करेंगे, लिगेंड स्प्लिट। अब इसका चार्ज ट्रांसफर में बच्चे लोग ये हमारा टॉपिक मेन है, चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर में बच्चे लोग क्या होना चाहिए, होना चाहिए चार्ज का ट्रांसफर कौन कर रहा है, चार्ज ट्रांसफर अगर बात करेंगे n+2 या बच्चे हम लोग आज के लेक्चर में इतना करेंगे। हम लोग यहाँ पे कल से बात करेंगे चार्ज ट्रांसफर, लैपोर्टे सिलेक्शन एंड स्पिन सिलेक्शन की बात करेंगे। ये आप लोग इस बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, हम लोग आज ही डिस्कस अगर इस लेक्चर में करना चाहते हैं। हम लोग टाइम चेक कर लें कितना है टाइम है बच्चों, तो हम लोग इसमें बात करेंगे
चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर ये हमारा दूसरा है। बच्चे लोग अगर एक एग्जांपल लें MnO4, तो बच्चे लोग इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग फाइंड कर लेंगे, कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे -1 आएगा इस पे। तो बच्चे लोग यहाँ पर जनरली के लगा रहता है, पूरा लिखते हैं। तो आप लोग इसमें फाइंड करेंगे तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 7 आएगा। आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कैलकुलेट कर लेंगे। बच्चे लोग जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 आएगा तो मैंगनीज का एटॉमिक, अगर एटॉमिक नंबर की बात करें 25 होता है, 7 में ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन किसका दिखाएंगे 18 का। तो यानी यही बचेगा। लास्ट में इलेक्ट्रॉन डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं फेल होंगे। बच्चे लोग इस तरीके से बोल सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बच्चे ना यहाँ पर 4 में 0 और 3d में भी 0, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ पर 7 तो 2 s में से जाएंगे और d में से 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर हो जाएंगे, यानी d में भी नहीं। अब बच्चे लोग यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर ऑर्बिटल बनाए इस वाले d5 के लिए, ये हमारा d5 है, d5 नहीं है बच्चे, यहाँ पर d0 ऑर्बिटल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। बच्चे लोग ऑक्सीजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन से डोनेट करेगा। ऑक्सीजन कहाँ पर, ऑक्सीजन के पास -2 है, ऑक्सीजन के पास -2 है किस तरीके से, और ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज में डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें सब में छोड़ देगा, कितने इलेक्ट्रॉन 4। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन इसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कोशिश करेंगे, 4 ऑर्बिटल को फील्ड कर देंगे बच्चे लोग। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर एनायन यानी चार्ज किस पे ट्रांसफर कर रहा है, मेटल पे। यानी अगर एनायन की बात करें तो ऑक्सीजन मेटल पे चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ऑर्बिटल में इसके पास -2 होगा। क्या चलो -2 का ये मतलब है कि -2 इसकी चार्ज है। ऑक्सीजन के पास जनरली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन है, इसलिए 4 ऑर्बिटल को फील्ड कर देंगे। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन सिलेक्शन